नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आमोद है। मैं एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत में पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड की तरह काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक ख़ास कंडीशन के बारे में जिसका नाम है प्यूडेंडल न्यूरैल्जिया। ये एक पेल्विस में दर्द उठने वाली कंडीशन का नाम है। सो पेल्विस हमारे शरीर का ये वाला हिस्सा होता है और इस प्यूडेंडल न्यूरैल्जिया में इस हिस्से में दर्द उठता है। और इसके बारे में हम आज बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस कंडीशन के बारे में जो लोगों की अवेयरनेस है वो काफ़ी कम है। तो मेरे पास बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जो काफ़ी समय से इस परेशानी से जूझ रहे हैं और वो बहुत सारे लोगों के पास जा चुके हैं, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करा चुके हैं, लेकिन उनका डायग्नोसिस नहीं बन पाता है। तो ऐसे मरीज़ बहुत सारे हैं, इसीलिए मेरे को लगा कि इस बारे में बात करना ज़रूरी है। तो प्यूडेंडल न्यूरैल्जिया, प्यूडेंडल एक नस का नाम है, यानी कि एक नर्व का नाम है जो हमारे शरीर में पेल्विस में होती है। और वो दो नर्व्स होती हैं, एक लेफ़्ट साइड में और एक राइट साइड में। सो ये दो नर्व्स हैं और ये जो नर्व्स हैं ये हमारे शरीर के एक ख़ास हिस्से को सप्लाई करती हैं, यानी कि जो दोनों टांगों के बीच का जो हिस्सा है और जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं और जो पैखाने का रास्ता होता है, यानी कि रेक्टम या एनस होता है, उस जगह को ये नर्व सप्लाई करती है। तो इस हिस्से में अगर दर्द होता है तो इस नस की वजह से भी हो सकता है। जनरली अगर ये परेशानी है तो जो मरीज़ आता है मेरे पास वो मुझे बोलता है कि उसको दर्द है इस जगह में, और ये दर्द ख़ास तरीके का होता है, यानी कि जलन की तरह होता है या झंझनाहट की तरह होता है या कभी चुभन या भारीपन की तरह भी होता है। कई मरीज़ों को सुनपना या बिजली का झटका महसूस होता है इस जगह में, इस एरिया में। और दर्द के साथ साथ और भी काफ़ी इसकी पेक्यूलियर चीज़ें हैं इस परेशानी की। जैसे कि ये दर्द बैठने पे ज़्यादा परेशान करता है लोगों को, और मेरे कई मरीज़ ऐसे हैं जो बिल्कुल बैठ ही नहीं पाते हैं। उसके अलावा खड़े होने से या लेटने से आराम आ सकता है काफ़ी मरीज़ों को। उसके अलावा इस एरिया में एक जैसे चींटियाँ चलती हों या झंझनाहट रहती हो या सुनपना रहता हो, ऐसी भी परेशानी लोगों को महसूस होती है। उसके अलावा यूरिन के सिम्टम्स आते हैं लोगों को, जैसे कि अगर यूरिन का कोई इन्फेक्शन हुआ हो, वैसे वाले सिम्टम्स, लेकिन जब भी वो यूरिन टेस्ट कराते हैं तो कोई इन्फेक्शन नहीं निकलता है। यूरिन के सिम्टम्स में उनको ऐसे लगता है कि जैसे बार बार यूरिन करना पड़ रहा है, उसमें जलन रह रही है, या ऐसे लगता है कि पूरे तरीके से यूरिन नहीं हुआ है। उसके अलावा और जो सिम्टम्स आते हैं वो ये आते हैं कि जैसे एक फुलनेस, यानी कि भरापन महसूस होता है दोनों टांगों के बीच में या पैखाने के रास्ते में। ऐसा लगता है कि कुछ वहाँ पे है और भरा हुआ है वो जगह। उसके अलावा स्टूल के भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि स्टूल पास करने पे दर्द बढ़ जाता हो। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये प्यूडेंडल न्यूरैल्जिया कंडीशन में पाए जाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, यानी कि ये जानने से पहले कि ये होता क्यों है, मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा ये नर्व के बारे में समझ ले कि ये है कहाँ पे ये नर्व। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा क्लिपिंग दिखाता हूँ। तो मैं इस मॉडल की मदद से आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये प्यूडेंडल नर्व होती कहाँ पे है और ये जाती कहाँ पे है, यानी कि इसका कोर्स क्या होता है। तो ये एक इंसान का मॉडल है, और अगर हम स्किन और सारी मसल्स हटा दें तो अंदर से ढांचा ये बनता है, स्केलेटन यानी कि। और ये जो आप पीली पीली देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, ये सारी नसें हैं, यानी कि नर्व्स है। तो अब हम पेल्विस की तरफ जा रहे हैं, और ये जो नस मैंने जो अभी हाईलाइट करी है ये है एक्चुअली आपकी प्यूडेंडल नर्व। हम पेल्विस को पीछे से देख रहे हैं, और अगर मैं स्किन वापस डाल दूँ तो ये ऐसे है और ये इस जगह पे है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। तो इस नर्व को और अच्छे से अप्रिशिएट करने के लिए मैंने बाकी चीज़ों को थोड़ा सा फेड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये पीछे से निकलती हुई ये नर्व आगे की तरफ जा रही है, और इस रास्ते के दौरान ये 3 ब्रांचेस देंगी जो कि अलग अलग जगहों पे जाएंगी और अलग अलग जगहों को सप्लाई करेगी। तो ये खाली अगर हम नर्व को देखें तो ये पीछे टेलबोन के पास से सेक्रम, यानी कि स्पाइन के निचले हिस्से के पास से आगे की तरफ जा रही है ये नर्व। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको थोड़ा सा इस नर्व का कोर्स समझने में या ये कहाँ पे है ये समझने में आसानी होगी। अब आगे चलते हैं, इस नर्व में प्रॉब्लम होती क्या है एक्चुअली।
जो हम ये समझ चुके हैं कि ये नर्व कहाँ पे होती है और कहाँ से कहाँ जाती है, तो ये हमें समझने में आसानी होगी कि ये नर्व की परेशानी क्यों या किन कारणों से हो सकती है। मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर केसेस में हम ये जान भी नहीं पाते हैं कि एक्चुअली ये परेशानी क्यों हुई है, डिस्पाइट जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशंस है जो हम करवाते हैं, उसके बावजूद भी बहुत बार कारण जान पाना मुश्किल होता है। लेकिन कुछ कारण है जिनकी वजह से ये परेशानी ज़्यादा कॉमनली होती है, जैसे कि उस एरिया में दबाव पड़ने की वजह से। इस बीमारी का एक और नाम साइक्लिस्ट सिंड्रोम भी है, क्योंकि जो लोग बहुत साइकिलिंग करते हैं वो सीट के ऊपर बैठने की वजह से उस एरिया में दबाव पड़ता है और उसकी वजह से इस नस की परेशानी हो सकती है। ऐसे ही अगर चाइल्ड बर्थ के दौरान यानी कि बच्चा पैदा होते समय नर्व पे कोई खिंचाव आ जाए ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी ये परेशानी हो सकती है। उसके अलावा उस एरिया में कहीं चोट लगने से या जैसे कि कोई सर्जरी हुई उसके बाद भी ऐसी परेशानी हो सकती है। कई इन्फेक्शंस जैसे कि हर्पीस अगर उस एरिया में हो तो उसकी वजह से भी ये परेशानी हो सकती है। तो बहुत सारे कारण हैं इस परेशानी के होने के, लेकिन हर बार ये जान पाना कि ये क्यों हो रही है मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है, अगर हमें इस बात का सस्पिशन है कि ये बीमारी है तो उसका डायग्नोसिस कैसे बनाया जाए। तो ये एक कंडीशन है जो बहुत ही चैलेंजिंग हो सकती है ट्रीट करने के लिए, और इसमें आराम देना भी मुश्किल हो सकता है। डायग्नोसिस बनाने के लिए सबसे पहले इंसान की जो पेशेंट है उसकी हिस्ट्री ली जाती है, फिर उसका एग्ज़ामिनेशन किया जाता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं। इन्वेस्टिगेशंस में एक ख़ास तरह का एमआरआई होता है, हम वो बहुत बार कराते हैं। उसके अलावा जो नसों का टेस्ट होता है जिसे कि हम नर्व कंडक्शन कहते हैं, वो भी एक ख़ास तरह का नर्व कंडक्शन होता है जिसे हम करवाते हैं कभी कभी अगर हमें डाउट हो रहा हो कि क्या डायग्नोसिस है या एक्चुअली में परेशानी क्या है। लेकिन इन सब को करवाने के बावजूद भी कभी कभी ये अच्छे से नहीं कहा जा सकता कि ये परेशानी है या नहीं। तो इन केसेस में डायग्नोसिस बनाने के लिए हम बहुत बार इस नस को सुन कर देते हैं, और अगर इस नस को सुन करने से दर्द चले जाए तो संभवतः आपकी परेशानी का कारण ये हो सकती है। एक बार डायग्नोसिस बन जाए तो ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रीटमेंट। नाउ ट्रीटमेंट में इसमें एक चीज़ से आराम ला पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। जैसे कि आप कैसे बैठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कितनी देर के लिए बैठ रहे हैं। एक कॉक्सिक्स कुशन जैसी चीज़ या एक सॉफ्ट कुशन आपको कभी कभी आराम दे सकता है। उसके अलावा आपको खाना भी कई बार चेंज करना पड़ता है, क्योंकि कब्ज़ होने से यानी कि कॉन्स्टिपेशन होने से ये दर्द बढ़ सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए कभी कभी हमें अपना डाइट मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये इन सब चीज़ों को मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कहना चाहूँगा। उसके अलावा ख़ास तरह के पेन किलर्स यानी कि मेडिकेशंस यूज़ करी जाती है जिन्हें हम न्यूरोपैथिक पेन किलर्स कहते हैं। ये जो पेन किलर्स हैं ये ख़ास नसों के दर्द के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनको लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम इसमें इंजेक्शंस यानी कि इंटरवेंशंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे ना सिर्फ डायग्नोसिस को कंफर्म करने में मदद मिलती है बल्कि उसके अलावा आपको वो लंबा आराम भी दे सकते हैं। और अगर लंबा, पहले तो हम सिर्फ ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं इस नस को और देखते हैं उससे आपको कितना आराम आता है, और अगर उससे आराम लंबा ना आए तो एक ख़ास टेक्निक से यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए हम आपका आराम लंबा करने की कोशिश करते हैं। इन सब के अलावा साथ ही साथ में फ़िज़ियोथेरेपी, एक ख़ास तरह की फ़िज़ियोथेरेपी जिसे हम पेल्विक फ्लोर फ़िज़ियोथेरेपी कहते हैं, उसको करने से भी काफ़ी लोगों को आराम आता है। और ये बीमारी ऐसी है कि ये दिमाग पे अगर लंबे समय तक रहे तो दिमाग पे भी प्रभाव डाल सकती है, तो इसलिए इसको कैसे इग्नोर करना है, अपने माइंड को कैसे पीसफुली रखना है, कैसे इस बीमारी पे कंसंट्रेट नहीं करना है, ये सब चीज़ें हम साइकोलॉजी की मदद से सीख सकते हैं और उससे इस दर्द में काफ़ी आराम आ सकता है। अगर इन सब टेक्निक्स को, इन सब मोडालिटीज़ को यूज़ करने के बाद भी आपको आराम ना आए तो कभी कभी हम सर्जरी भी कंसिडर करते हैं इसके लिए।
लेकिन सर्जरी करने के लिए डायग्नोसिस का कंफर्म होना और इस नस पे कहाँ पे परेशानी आ रही है वो जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आज की इस जानकारी से आपको या आपके किसी जानकार को ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा, और मैं आप सब लोगों का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद।